डे 14 ऑफ सॉल्विंग पाइथन एमसीक्यू। सो हमने एक वेरिएबल लिया है जी नाम से, उसमें एक लिस्ट पास की है 1 2 3, और एक और वेरिएबल लिया है एच नाम से और उसमें भी सेम वैल्यूज पास की है, मतलब सेम लिस्ट बनाई है, एक 1 2 3 इसमें वैल्यूज पास की है। और अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जी इज एच और जी इक्वल इक्वल टू एच। तो ये जो होता है वो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा फॉल्स और ट्रू। और पहले हम कोड करते हैं इसको, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि ये क्यों आया है ऐसा। तो जी इक्वल्स टू, एक लिस्ट पास करते हैं हम 1 2 3, और सेम ही इसमें एच लेते हैं, प्रिंट जी इज एच, और फिर से प्रिंट जी इक्वल इक्वल टू एच। इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट देख सकते हैं, जैसे फॉल्स और ट्रू आया है। ये फॉल्स और ट्रू इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा इज होता है, जो हमारा इज होता है, जो हमारा इज ऑपरेटर होता है वो आईडी को चेक करता है, मतलब मेमोरी, जो मेमोरी लोकेशन में होती है उसकी वैल्यू देखता है कि लोकेशन सेम है क्या नहीं। लोकेशन को देखता है, और इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यूज को देखता है। ओके। सो हमारा जो केस है यहाँ पे, जैसे आईडी में दिखाता हूँ, आईडी आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो। आईडी नाम से एक फंक्शन होता है पाइथन में, प्रिंट आईडी ऑफ जी करोगे और सेम प्रिंट आईडी ऑफ अगर एच करोगे, आईडी से क्या होता है आपको पता चलता है कि लोकेशन को, आईडी से आप मेमोरी लोकेशन पता कर सकते हो इसमें, आईडी फंक्शन का यूज करके। सो जैसा कि आप देख सकते हो, भले ही हमने यहाँ पे सेम वैल्यूज पास किए दोनों में, लेकिन जो हमारा मेमोरी लोकेशन है जी वेरिएबल का और एच वेरिएबल का, वो यहाँ पे अलग अलग है। आप देख सकते हो, लास्ट की वैल्यू देखना ये वाली और ये वाली। सो दोनों की लोकेशन जो है वो अलग अलग है। तो जो इज ऑपरेटर होता है वो अपनी लोकेशन देखता है मेमोरी में, और जो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है। जैसे इन दोनों की वैल्यूज सेम है, अगर मैं इनको यहाँ पे 3 की जगह 4 कर दूँ तो आंसर अपना फॉल्स फॉल्स आएगा। सो आंसर है अपना फॉल्स फॉल्स है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये है कंसेप्ट इसमें, जो इज ऑपरेटर होता है वो मेमोरी लोकेशन देखता है पर्टिकुलर, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर होता है जो वैल्यूज देखता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मेमोरी लोकेशन आप कैसे निकालोगे, आईडी फंक्शन से। ओके, आईडी लिख दोगे जी आईडी एच, तो आपको उनकी मेमोरी पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाएगी। और जैसे मैंने अभी बताया, लोकेशन को कंपेयर करना है तो इज ऑपरेटर का यूज होगा, और इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होगा अपने में इनकी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। सो इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स और ट्रू आया है।